वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है एरीज 1 से 7 अप्रैल के लिए। जनरल मैसेजेस होंगे, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। पास्ट में क्या चल रहा था एरीज आपके? हायरोफेंट, प्रेजेंट में हर्मिट एंड 1 से 7 अप्रैल में मून। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज के लिए? टेम्परेंस। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है मेष राशि आपके लिए? 7 ऑफ कप्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज के लिए? द लवर्स। एरीज आपकी लाइफ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन मोड में दिख रही है। बहुत चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप चार मेजर अरकानाज, 5 मेजर अरकानाज आ चुके हैं आपके रीडिंग में। टॉरस से डील कर रहे हो या वर्गो, पाइसेस, सेजिटेरियस और जेमिनी। पास्ट में आप कमिटमेंट में दिख रहे हो, मैरिज होती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों के केस में। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आ रही है। आप किसी टॉरस पर्सन से डील कर रहे हो या आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में दिख रहे हो जहाँ पे कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हायरोफेंट क्यों आया है पास्ट में एरीज के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स या एंड आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इन्हीं चीज़ को चाह रहे थे, यही चीज़ें थी जो आपको चाहिए थी, इन्हीं सारी चीज़ों को आप पकड़ के चल रहे थे और यही सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं पास्ट में और आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को टाइटली होल्ड करके चल रहे हो, अटैच्ड दिख रहे हो। लेकिन प्रेजेंट में जो एनर्जी दिख रही है वो काफ़ी डिफरेंट है। आप काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रही है। ठीक है, इंट्यूटिवली यू फील लाइक, लेकिन एवरीथिंग यू आर डीलिंग वेरी मेच्योरिटी, लाइक विथ सो मच मेच्योरिटी यू आर डीलिंग एवरीथिंग। सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस से दूर जा रहे हो, या आपको लग रहा है कि जिस सिचुएशन में आपको इतना ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही थी और वो सिचुएशन कहीं ना कहीं अब वैसी नहीं है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, आइसोलेटेड एनर्जी है, डीप थिंकिंग है, स्पेशली एक इमोशनल अटैचमेंट को लेके। ठीक है, चीज़ें आगे दिख नहीं रही हैं आपको कि किस तरह से वर्कआउट होंगी। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं आगे को लेके, फ्यूचर को लेके, आपके रिश्ते में, आपकी मैरिज में, आपके कमिटमेंट में, आपकी पार्टनरशिप में। लेकिन फिर भी आप क्लियर हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप क्लियर हो। चाहे आप के मन में कोई भी क्लैरिटी ना हो, एटलीस्ट यूनिवर्स आपको ना दे रहा हो क्लैरिटी, लेकिन आप अपने साइड से बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का डर, फियर, इनसिक्योरिटी, अनप्रिडिक्टेबल फियर, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट का फियर। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज में आपके लिए है टेम्परेंस। सबसे बड़ी चैलेंज में ये है कि कैसे आप वेट करो। ठीक है, आप पीसफुल कैसे रहो, कैसे अपना पेशेंस लूज़ ना करो, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक सोल कनेक्शन से डील कर रहे हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री और पास्ट दिख रहा है। ठीक है, और आप बहुत पेशेंस के साथ चलना चाह रहे हो इस रिश्ते में।
7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है गाइडेंस में? नाइट ऑफ सोर्ड, सो यूनिवर्स कह रहा है कि लाइक अगर आप बहुत चीज़ों में इम्पल्सिव और इम्पेशेंट भी होते हो, या आपको लग रहा है कि आप बस एक इम्पेशेंट वे में एक एक्शन ले लो, डिसीज़न ले लो, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो एक्शन है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा हुआ एक्शन है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहा है ये एक्शन, ठीक है। द लवर्स क्यों आया है? एक लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, कन्फ्यूज़न हो सकती है, ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एनर्जी हो सकती है, और जिसकी वजह से आप थोड़े से एग्जॉस्टेड, बिट्रेड और टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो, मेंटली स्पेशली। नॉट लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है ऐसा, बट एक्चुअली में आप बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे हो माइंड में, और माइंड आपका एग्जॉस्ट हो रहा है। अगेन यहाँ पे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है, क्योंकि आप शायद कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, और वो ले नहीं पा रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लेवल की केमिस्ट्री दिख रही है, ठीक है, अट्रैक्शन दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पैशन बहुत काम आ रहा है फ़िलहाल के लिए, लेकिन फिर भी आप होपफुल तरीके से आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे हो विद दिस स्टार एनर्जी, ठीक है, कि चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें होंगी एट द सेम टाइम। सो अगेन आप किसी पाइसेस से डील कर, सॉरी एक्वेरियस से डील कर रहे हो, एरीज। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर मेष राशि एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट